ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं लिंग चैप्टर के बारे में। किसके बारे में बाबू? लिंग। लिंग और इसके भेद। देखिए ध्यान देंगे, लिंग और इसके भेद, इसके भेद समझेंगे। लिंग और इसके भेद, चैप्टर का नाम बताइए, लिंग और इसके भेद। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या होता है लिंग, ध्यान से समझिए। जिस शब्द से, सुनिए, जिस शब्द से, शब्द में संज्ञा भी आ सकता है, ठीक है, सर्वनाम भी आ सकता है, विशेषण भी आ सकता है, क्रिया भी आ सकता है, बाकी सब पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन चार ही शब्दों पे लिंग का प्रभाव पड़ता है। बताइए कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्या क्या, विशेषण और क्रिया। इन चार शब्दों पे ही लिंग का प्रभाव पड़ता है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं है? लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष का बोध हो या स्त्री का बोध, पुरुष और स्त्री को दर्शाए। जो किसको दर्शाए बाबू? या तो पुरुष को दर्शाए या किसको दर्शाए? स्त्री को दर्शाए। जो पुरुष और स्त्री को दर्शाएगा वही क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। वह शब्द, ध्यान से समझेंगे, वह शब्द जो किसी पुरुष को दर्शाता है या स्त्री को दर्शाता है, जो पुरुष को दर्शाता है, जो स्त्री को दर्शाता है, वही क्या कहलाता है बाबू? लिंग कहलाता है। अब समझिएगा, जो लिंग होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। दो तरह का लिंग होगा। एक होगा बाबू एक होगा पुल्लिंग, एक क्या होगा? पुल्लिंग। एक होगा पुल्लिंग, ध्यान से समझिएगा, बात नहीं। पुल्लिंग, पुल्लिंग किसको दर्शाएगा बताइए? पुल्लिंग किसको दर्शाएगा बाबू? पुरुष को। पुरुष कहिए या नर कहिए, पुरुष कहिए या नर कहिए। जो पुरुष को दर्शाएगा पुल्लिंग कहलाएगा, जो स्त्री को दर्शाएगा स्त्रीलिंग कहलाएगा, जो स्त्री को दर्शाएगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो एक हो जाएगा स्त्रीलिंग, एक क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग होगा और एक क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ध्यान से समझिए, बात नहीं करना है। एक पुल्लिंग हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग किसको दर्शाएगा? तो ये या तो किसी महिला को दर्शाएगा या नर से क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। नर से क्या हो जाएगा? नारी। तो देखिए बाबू, याद रखिएगा, जिस शब्द से, क्या बाबू? जिस शब्द से स्त्री का बोध हो या पुरुष का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं बाबू? लिंग कहते हैं। अच्छा, इसके भेद कितने होते हैं? दो। हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद? दो। अच्छा याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में दो होता है, संस्कृत व्याकरण में तीन होता है। संस्कृत व्याकरण में तीन होता है और इंग्लिश व्याकरण जो होता है, अंग्रेजी व्याकरण जो होता है, उसमें चार होता है। अंग्रेजी व्याकरण में चार। तो बताइए हिंदी व्याकरण में कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष को दर्शाएगा पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे बताइए बाबू, ध्यान दीजिएगा, अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो अगर हम जैसे में कहें तो बताइए लड़का, लड़का पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग? लड़का पुल्लिंग। और इसमें जैसे मान लीजिए हो बाबू लड़की, क्या? लड़की। तो लड़की क्या होगा? स्त्रीलिंग। अच्छा बाबू बताइए छात्र पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा? छात्र क्या होगा? पुल्लिंग। और बताइए छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग। अच्छा बताइए शिक्षक क्या होगा? शिक्षक पुल्लिंग। और शिक्षिका, शिक्षिका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बताइए माता क्या होगा? माता क्या होगा? बताइए माता स्त्रीलिंग। माता क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हो जाएगा बाबू। और पिता क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा पुल्लिंग। बताइए बहन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और भाई, भाई हो जाएगा पुल्लिंग। याद रखिएगा, जिस शब्द से, जिस बात नहीं करो, जिस शब्द से पुल्लिंग, पुल्लिंग माने, पुल्लिंग माने पुरुष का बोध हो, स्त्रीलिंग माने महिला का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। आप बताइए राजा अगर हो तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रानी। राजा का क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए अगर गायक हो, गायक, तो गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वधु होता है।
वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वधु होता है। अच्छा, नौर का क्या होता है? नौर का क्या होगा बताओ? नौर का नारी होगा। नौर का क्या होगा? नारी होगा। ध्यान से समझेंगे। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री। अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री। नायक का क्या होता है? नायिका। गायक का गायिका। गायक का क्या होता है? गायिका। इंग्लिश में लिंग को जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेंडर। 4 तरह के होते हैं इंग्लिश में। कितने तरह के? 4 तरह। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। बात समझ में आया? संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्या क्या? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक क्या होगा बाबू? पुल्लिंग। एक क्या होगा? स्त्रीलिंग। कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात समझिएगा कि वे कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं और वे कौन कौन से शब्द हैं जो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं। इस नियम को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अकारांत शब्द क्या होता है? अकारांत, ठीक है? या आकारांत शब्द क्या होता है? आकारांत क्या होता है? या फिर इकारांत शब्द क्या होता है? इकारांत। या फिर इकारांत, इकारांत। या फिर उकारांत, उकारांत। या फिर उकारांत, उकारांत। ये समझना होगा। ये सब स्वर है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा। ये सब का सब क्या है बाबू? स्वर है। स्वर जो है ना, ध्यान से समझिएगा, जिस स्वर का अंत अ पर होगा, जिस शब्द का अंत किस पे होगा? अ। ये लास्ट में देखिएगा ना, अंत इसमें जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? अंत जुड़ा है। आकारांत माने जिस शब्द का अंत अ पर होगा उसको कहेंगे आकारांत। आ पर अंत होगा तो आकारांत, ई पर अंत होगा तो इकारांत। जैसे समझिए, अगर हम लिखें नदी, क्या लिखें? नदी। जरा बताइए, नदी में कौन सा ई है? बड़ी। तब बताइए, ये छोटी इकारांत होगा कि बड़ी इकारांत होगा? तो ये इकारांत शब्द है, मतलब बड़ी है। बात समझ में आया? बड़ी है। तो अगर हम कहेंगे वर, क्या कहेंगे? वर। तो वर में बताइए, र को हम लोग र जमा अ लिखते हैं ना, तो इसका अंत किस पे हो रहा है? अ पर। तो इसको वर शब्द को क्या कहेंगे? अकारांत। लेकिन अगर आप कहिएगा महिला, क्या कहिएगा? महिला, तो ला में क्या आ रहा है? आ। तो महिला को कौन सा शब्द कहेंगे? महिला। लास्ट वाला आपको देखना है, महिला। आ रहा है ना, तो आ कहलाएगा आकारांत। ई पे अंत होगा तो इकारांत, उ पे अंत होगा तो उकारांत। इस प्रकार से आप बताइए, अगर हम वधु शब्द लिखे हैं, कौन शब्द? वधु। तब वधु बताइए, छोटा उ है कि बड़ा उ? वधु में कौन सा उ होता है? बड़ा उ होता है। बड़ा उ होता है। बात समझ में आया कि नहीं? वधु हो गया या बहु हो गया। बहु और वधु दोनों में कौन सा उ होता है? बड़ा उ होता है। तो अगर किसी शब्द का अंत अ पर होगा तो उसको आकारांत कहेंगे, आ पे होगा तो आकारांत कहेंगे, छोटी ई पे होगा तो छोटी इकारांत कहेंगे, बड़ी ई पे होगा तो बड़ी इकारांत कहेंगे, छोटा उ पर अंत होगा तो छोटा उकारांत कहेंगे, बड़ा उ पे अंत होगा तो बड़ा उकारांत कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? मात्रा से आप पहचान लेंगे, छोटी ई रहेगा तो इकारांत हो जाएगा, छोटा उ रहेगा तो उकारांत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? शब्द के आधार पर, सुनिए, शब्द के आधार पर लिंग पहचाना जाता है। जैसे देखिए, आप जनरली लिंग को ड्रेस के आधार पर भी पहचाना जाता है। ड्रेस के आधार पर, या आप ड्रेस के आधार पर, या आप कह सकते हैं कि जिस चीज को आप देखकर भी अनुमान लगाया जाता है ये चीज स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन याद रखिएगा, हर एक शब्द आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे मान लीजिए, लड़का लड़की को तो आसानी से आप कह देंगे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, लेकिन कोई कह दिया कि घर, तो घर जो है ना तो वो पैंट शर्ट पहनता है और ना वो साड़ी पहनती है, तब कैसे पता चलेगा कि घर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? हालांकि संज्ञा है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग जरूर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहेगा घर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब नदी को आप किस रूप में देखें? नदी को माता के रूप में देखे नहीं है, पिता के रूप में देखे नहीं है, तो नदी है क्या? तो नदी हो गया या घर हो गया, ये सब आपको पता करना पड़ेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो ये सब पता करने के लिए कुछ नियम बनाया गया। क्या बनाया गया है? कुछ नियम बनाया गया है। हम लोग हर एक नियम को समझेंगे कि क्या नियम है। नियम से ही आप पता कर सकते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया? नियम से ही पता करेंगे कि कोई शब्द पुल्लिंग है कि क्या है, स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया कि नहीं है? अब इस बात को समझिए,
जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पुल्लिंग शब्द पहचानना हो, क्या पहचानना हो बाबू? पुल्लिंग शब्द पहचानना। आप कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? ध्यान से समझिए। देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले कि लिंग चैप्टर के बारे में। किस चैप्टर के बारे में? लिंग चैप्टर के बारे में। ध्यान से समझेंगे बाबू। लिंग क्या होता है और लिंग पहचानने का नियम क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में? लिंग के बारे में। लिंग, और लिंग को जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर। तो इंग्लिश आप केवल समझने के लिए याद रखेंगे, कभी भी हिंदी व्याकरण में अंग्रेजी शब्द नहीं लिखा जाता है, लेकिन आप बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि इस दोनों को रिलेट करके समझाया जाएगा। लेकिन आप कभी भी हिंदी व्याकरण में इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जेंडर इसको कहते हैं, लिंग इसको कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? दो। एक बताइए क्या होता है? एक होता है पुल्लिंग, एक क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और दूसरा बताइए क्या है? दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है, यही ना? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो तरह का लिंग हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए घोड़ा जो शब्द है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से, सुनिए लिंग का परिभाषा क्या है, जिस शब्द से पुरुष का बोध होता है या स्त्री का बोध होता है, पुरुष का बोध होता है या स्त्री का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बात समझ में आया? जिस संज्ञा शब्द से, अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई शब्द केवल संज्ञा के रूप में ही आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, वह एक लड़का है, मान लीजिए हमने कहा वह एक लड़का है और वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। अब यहाँ पे तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, लेकिन वह भी तो शब्द है। अब यहाँ बताइए वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लड़की के लिए। तो वह भी आपका जो है ना, यहाँ वह किसको दर्शा रहा है? लड़की को, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा वह यहाँ। और यहाँ लड़का किसको दर्शा रहा है? वह किसको दर्शा रहा है? लड़का को, तो ये क्या हो जाएगा? पुल। तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे आप कहते हैं लंबा, तो लंबा तो आपका संज्ञा नहीं है, लंबा शब्द नहीं, संज्ञा नहीं है, लंबा आपका क्या है? विशेषण है। तो लंबा का स्त्रीलिंग लंबी हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? लंबा का लंबी, जैसे छोटा का छोटी हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे गोरा का क्या हो जाता है? गोरी हो जाता है। तो विशेषण में भी आपको लिंग जानना है, विशेषण में भी। अच्छा, क्रिया में भी लिंग होता है। जैसे अगर जाति है, आप कहिएगा कोई लड़की है जो जाती है, ठीक है, और कोई लड़का है जो जाता है, तो यहाँ पे भी लिंग परिवर्तन हो रहा है। जाती है मतलब इससे कोई लड़की का बोध होगा, अच्छा जाता है इससे मतलब कोई लड़का का बोध होगा। अगर जाता है तो पुल्लिंग होगा, जाती है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्रत्येक शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना? परिभाषा आप ऐसे नहीं बोलेंगे जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। भैया संज्ञा के साथ साथ और भी शब्द आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल संज्ञा आएगा। तो संज्ञा हो चाहे कोई भी शब्द हो जिससे किसका बोध हो? पुरुष होने का बोध हो, ठीक है, या किसका बोध हो बाबू? स्त्री होने का बोध हो, ठीक है। पुरुष होने का बोध होगा तो पुल्लिंग होगा, और स्त्री होने का बोध होगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। स्त्री होने का बोध होगा तो स्त्रीलिंग। जैसे बताइए घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है? घोड़ी होता है। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है? लड़की होता है। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्र का ये देखिए, छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा। अच्छा, बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय। बैल का अभी नहीं की, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे लड़का का लड़की हो गया तो बैल का बैली हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कभी कभी ना हम लोग अपने से लिंग बना देते हैं, बैल का है बैली बोलते हैं ना, तो बैल का बैली नहीं होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय होता है। बात समझ रहे हैं ना? बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय। अच्छा, इससे खतरनाक नियम होता है अंग्रेजी में। देखिए गधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस कहते हैं ना। लेकिन देखिए इसमें क्या किया जाता है, पुल्लिंग अगर होगा तो इसको जैक एस कहा जाता है, और स्त्रीलिंग होता है तो इसको जेनी एस कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? अगर बिल्ली है तो सी कैट कहा जाता है, और बिल्ला है तो ही कैट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिंग पहचानने का एक अलग नियम है। जैक माने लड़का, जेनी माने लड़के, लड़की है तो गधई है, लड़का है तो गधा है। यहाँ पे जैक और जेनी से पहचाना जाता है। जैसे एस अगर कहिएगा केवल एस कॉमन जेंडर हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा? कॉमन। लेकिन अगर मैस्कुलिन जेंडर बनाना है उसको तो जैक एस लिखेंगे, और अगर उसको
फेमिनिन जेंडर बनाना है तो उसको जेनियस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जेनियस। जैसे मैन सर्वेंट और मैड सर्वेंट होता है। मैन सर्वेंट माने नौकर और मैड सर्वेंट मतलब नौकरानी होता है। तो अंग्रेजी का अपना एक अलग नियम है, अलग दुनिया है, वो हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ हिंदी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हिंदी। ध्यान से समझेंगे। जिस शब्द से पुरुष का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जरा बताइए। पुरुष जाति का बोध होगा तो क्या कहलाएगा बाबू? पुल्लिंग कहलाएगा। स्त्री जाति का बोध होगा तो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। क्वेश्चन पूछेगा लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। तब बाबू बताइए संज्ञा के कितने भेद? संज्ञा के भेद बताइए 5। सर्वनाम के भेद बताइए। अरे पिटा जाएगी अभी। सर्वनाम के भेद 6। सर्वनाम के कितने भेद? 6। ठीक है। और बताइए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के 4। अच्छा क्रिया के कितने भेद? क्रिया के 2 भेद। अच्छा एक बात बताइए काल के कितने भेद? काल के कितने भेद? 3। सुनिए काल के कितने भेद? 3। अच्छा वचन के कितने भेद? वचन के 2, एक वचन और बहुवचन। अच्छा लिंग के कितने भेद? लिंग के कितने भेद? 2 भेद। अच्छा प्रत्यय के कितने भेद? प्रत्यय कितने हैं? 2। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग के कितने भेद? उपसर्ग के 3। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सब याद रखना है कि संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4, क्रिया के 2, काल के 3 भेद, वचन कितने? 2, लिंग कितने? 2, प्रत्यय 2 और उपसर्ग 2। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। समास के कितने भेद? 6। संधि के कितने भेद? 3। संधि के कितने भेद? 3। ये सारा चीज तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये सब याद भी रखना है। बात समझ में आया? बताइए बाबू घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़े। लड़का का लड़की, छात्र का छात्रा, बैल का गाय। अब हम लोग समझेंगे लिंग निर्णय संबंधित नियम है। लिंग निर्णय संबंधित नियम आप कैसे समझेंगे कि कोई चीज पुल्लिंग है कि क्या है? स्त्रीलिंग। इसको समझना है कि पुल्लिंग है कि क्या है? स्त्रीलिंग है। ध्यान देंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझने का कुछ नियम है, इस नियम पे आप ध्यान देंगे। अभी हम आपको एक चीज समझाए थे, अभी एक चीज हम आपको समझाए थे, अकारांत शब्द। कौन शब्द? अकारांत। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है ना लिंग निर्णय संबंधित नियम। क्या बाबू? लिंग निर्णय संबंधी, ठीक है, संबंधी नियम। लिंग निर्णय संबंधित नियम। अब एक बात समझिए, पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पहला चीज हम लोग समझने वाले हैं पुल्लिंग के बारे में। किसके बारे में बाबू? पुल्लिंग के बारे में। अब देखिए क्या कह रहा है, जिन संज्ञा शब्द, देखिए जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या रहेगा बाबू? अ। क्या रहेगा? अ रहेगा। जिन संज्ञा शब्द के अंत में क्या रहेगा? अ रहेगा। तो बताइए ये कौन सा शब्द होगा बाबू? आकारांत शब्द होगा ना। तो आकारांत जो शब्द होता है वे प्रायः क्या होते हैं? वे प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अच्छा बताओ बाबू, कह रहे आकारांत शब्द जो होता है ना ये प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए घर हो गया, क्या हो गया? घर। घर के अंत में क्या है? घर में क्या आएगा? अ। अच्छा वर या दान, वर कहिए या दान कहिए या इससे बना हुआ शब्द वरदान कहिए। देखिए इसमें तीनों आपको मिलेगा, वर भी मिलेगा, दान भी मिलेगा और वरदान भी मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, वर भी मिलेगा, दान भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा। समझिए यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि अकारांत शब्द, अकारांत किसे कहेंगे बताइए? अकारांत किसे कहेंगे? जिसका अंत किस पे होगा? अ पर होगा। तब बताइए घर में क्या आएगा? अ। बताइए दान में, दान अगर आप लिखिएगा तो 9 में क्या आएगा? अ आएगा। कौन इतना इंपॉर्टेंट बतिया रहा है? मारेंगे इतना मारना। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। गधा सब कितना तोड़ तोड़ के कोई चीज समझाया जाता है। यहाँ पे देखिए घर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? र में अ होगा, अ होगा। अब बताइए अगर आप दान लिखिएगा, दान लिखिएगा तो 9 में क्या आएगा? अ आएगा। ये जितना भी शब्द लिखिएगा जिसे भवन, क्या लिखिएगा? भवन। देखिए लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, गाय, गदही, ये सब पहचानना बहुत आसान है, पता चल जाएगा। लेकिन आपको कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे ना
कि जो न आपको पता चलेगा कि ये मेल है और नहीं पता चलेगा कि फीमेल है। वो चीज आपको समझिएगा तभी ना, तभी ना आप लिख पाइएगा कि क्या है नहीं है। देखिए यहाँ पे देश जब आप लिखिएगा देश, ठीक है, तब बताइए देश में स है और स में क्या आएगा, अ आएगा। तो आकारांत शब्द अंत में देखना है, शुरू में नहीं देखना है, अंत में देखना है। जैसे देखिए फल हो गया, तन हो गया, ठीक है, मन हो गया, जल हो गया, थल हो गया, ये सब का सब क्या है, पुल्लिंग। अब बताइए पानी बह रहा है कि बह रही है, पानी बह रही नहीं होता है, पानी बह रहा है। अब पानी जो है कैसे पहचानिएगा कि पानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो जैसे पानी और जल, पानी और क्या, जल। अब बताइए जल में क्या है, ल में क्या है, अ है, अ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, जल थल, ये सब का सब संसार, चित्र, गणित, त्याग, बलिदान, प्रश्न उत्तर, जलद, पंकज, ये सब का सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सबका सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बात समझ में आया कि नहीं। मुझे गुस्सा आ गया कि मुझे गुस्सा, मुझे क्रोध आ गया कि आ गई, मुझे क्रोध आ गया। क्रोध कौन सा शब्द है, क्रोध कौन सा शब्द है। उसका गणित अच्छा नहीं है कि अच्छी नहीं है, उसका गणित अच्छा नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा गणित जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। गीत संगीत क्या है, पुल्लिंग शब्द है। व्यापार विवाह क्या है, विवाह क्या है, कहेगा विवाह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बताइए ह में क्या आ रहा है, सत्य की हमेशा जीत होती है कि होता है, सत्य की हमेशा जीत होता है, न कि सत्य की हमेशा जीत होती है। होती है लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। नेत्र हो गया, पत्र हो गया, फूल हो गया, ये सब का सब कौन सा, बताइए कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द। लेकिन कुछ शब्द होगा ना जिसके अंत में अ रहेगा, अ रहेगा, लेकिन वो पुल्लिंग नहीं होगा। तो जब अ रहेगा पुल्लिंग नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश शब्द जिसके अंत में अ रहता है वो क्या होता है, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन इन शब्दों के अंत में, ठीक है, अ नहीं होगा, क्या अ होगा, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग होगा, ये कौन शब्द होगा, स्त्रीलिंग। अ है लेकिन क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे संतान, संतान जो होता है ना ये कौन शब्द होता है, स्त्रीलिंग होता है। पुलिस क्या है, स्त्रीलिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। देखिए पुलिस आई है कि आया है, पुलिस आई है, पुलिस आया है लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। पुलिस शब्द क्या होता है आपका, पुलिस क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या क्या स्त्रीलिंग होगा, संतान स्त्रीलिंग होगा, पुलिस स्त्रीलिंग होगा, सेना है, सेना क्या होगा, स्त्रीलिंग, फौज। अच्छा क्वेश्चन कहता है कि सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कि सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, कर रही है, सही है, सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करे। अब जरा सरकार लिखिए, सरकार जब आप लिखिएगा सरकार, तो आप देखिए र में अ आएगा, र में क्या आएगा, अ। ये अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, अकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग। अब जैसे वर आप लिखिएगा, वर, तो वर माने क्या होता है, दूल्हा होता है ना, वर माने क्या होता है, दूल्हा। वधु मतलब दुल्हन। तो वर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वर क्या है, बताइए, वर क्या है, पुल्लिंग है। तो कह रहा है कि अकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन सरकार पुल्लिंग है नहीं, सरकार क्या है, स्त्रीलिंग है। फौज क्या है, स्त्रीलिंग है। सेना क्या है, स्त्रीलिंग है। पुलिस आया है कि आई है, पुलिस आई है। संतान भी जो शब्द है ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये आपको याद रखना है, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, किससे, अपवाद से। अपवाद से क्वेश्चन ज्यादा आएगा। किससे बाबू, अपवाद आपको ज्यादा याद रखना है कि जितने भी ये शब्द आप देख रहे हैं जिसका अंत किस पे है, अ पर है, ठीक है, किस पे अंत है बाबू, अ पर है, ये शब्द स्त्रीलिंग है। क्या क्या स्त्रीलिंग है जरा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या स्त्रीलिंग है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। बताइए पहला क्या, संतान, दूसरा पुलिस, तीसरा सेना, चौथा फौज, चौथा, और इसके बाद क्या है, सरकार। ये जितने भी शब्द है सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है बाबू, स्त्रीलिंग। अब बाकी सत्य की जीत होता है कि होती है, सत्य का हमेशा जीत होता है, होती है लिखेगा तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। प्रश्न उत्तर फल, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये जितने भी शब्द हैं ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या क्या बाबू, घर, वरदान, स्वराज, मान, भवन, प्रश्न उत्तर, जलज, पंकज, और क्या, दमन, पोषण, पवन, वन, क्रोध, दान, त्याग, गणित, चरित्र, गीत संगीत, ठीक है, सुख दुख, व्यापार विवाह, अकाल स्वर्ग, सत्य, चित्र, नेत्र, पत्र, फूल, ठीक है, फल, तन, मन, जल, थल, कर्म, धर्म, समाज, देश, संसार, ये सब के सब क्या है, लेकिन ये अकारांत शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है।
इसमें रखा गया है अपवाद। अब देखिए क्या कह रहा है कि जिन शब्दों का निर्माण प्रत्यय से होता है, जिन शब्दों का निर्माण किससे होता है बाबू? प्रत्यय। प्रत्यय इसके पहले ही हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रत्यय। प्रत्यय चैप्टर पढ़े हैं ना हम लोग। सुनिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है ना कि जितने भी प्रत्यय पर समाप्त होने वाले शब्द होते हैं, प्रत्यय समझ रहे हैं, प्रत्यय पहले लगेगा कि अंत में? देखिए यहाँ पे प्रत्यय क्या है? त्व। क्या है? त्व। देखिए अपनत्व, त्व है ना, महत्व, इसमें क्या है? त्व है। महत्व, अपनत्व। अब इस दोनों में देखिए लास्ट में क्या लगा है? त्व। प्रत्यय पर, निम्नलिखित प्रत्यय पर समाप्त होने वाली जितनी संज्ञाएं हैं वो सब का सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। जो प्रत्यय पे समाप्त होगा, जैसे ना है ना, यहाँ ना है तो ना में देखिए जगना और क्या है? हंसना। जगना और हंसना, लास्ट में क्या रहा है? ना। जिस शब्दांश का प्रयोग किसी शब्द के अंत में करके, ठीक है, अंत में किया जाता है और उससे नए शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के? दो, कृत प्रत्यय और तदित। कृत प्रत्यय किसके अंत में? क्रिया के अंत में। और तदित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द में। जैसे बताइए लड़कपन, इसमें कौन सा प्रत्यय है? पन। बचपन कौन सा प्रत्यय है? पन। अच्छा जगना कौन सा प्रत्यय है? ना। हंसना ना। अच्छा छिपाव कौन सा प्रत्यय है? आव। बचाव कौन सा प्रत्यय है? आव। बताइए बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा, देखिए इसमें आपा प्रत्यय नहीं होगा, इसमें केवल पा प्रत्यय होगा। क्या होगा? पा। बुढ़ापा, ई बुढ़ापा, ठीक है, तो बुढ़ापा में क्या हो जाएगा? पा प्रत्यय हो जाएगा। मोटापा क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। कह रहा है ना कि ये जितने भी प्रत्यय पे समाप्त होने वाले क्या होते हैं? शब्द होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए आकारांत शब्द, कौन शब्द बाबू? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आकारांत संज्ञाएं। आकारांत क्या होगा बताइए? आकारांत का मतलब क्या? इसका अंत किस पे होगा बाबू? आ पर होगा। बताइए छाता है, क्या है? छाता। छाता के अंत में क्या है? आ। पैसा, आ। चमड़ा, चश्मा। गुस्सा, गुस्सा क्या है? आ है। पहिया, पटाखा, कपड़ा। बताइए बक्सा, बक्सा। लड़का, नाला, घड़ा, सब में आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, है किल्लट भी होता है। छात्र आप लिखिएगा, छात्र आप लिखिएगा तो ये अकारांत है, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही छात्रा लिखिएगा ना तो देखिए ये भी अकारांत है, समझ रहे हैं ना। जनता स्त्रीलिंग, जनता क्या? स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। जनता, जनता में क्या है? आ है। तो देखिए इसमें भी आ है, जैसे महिला लिखिएगा, महिला है, महिला या माता, इसमें भी आ है। तो आपको कुछ दिमाग भी लगाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि हाँ आ पर होने वाला सर सब पुल्लिंग होता है, तो सर माता महिला सब तो पुल्लिंग है, नहीं। आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा कि माता स्त्रीलिंग है, महिला महिला क्या है? स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया कि नहीं आया है? तो बताइए निम्नलिखित आकारांत पे समाप्त होने वाले शब्द क्या है? पुल्लिंग। कहेगा चश्मा क्या है? गुस्सा, पटाखा, कपड़ा, चमड़ा, घड़ा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है बाबू? पुल्लिंग है। अगला देखिएगा, अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम क्या कह रहा है? बस एक नियम और देखेंगे, लो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए बाबू हमारा अगला नियम देखिए क्या कह रहा है? दिन का नाम, किसका नाम? दिन। दिन का नाम सुनिए ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जितने भी दिन के नाम है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, जितने भी दिन के नाम होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम पुल्लिंग होते हैं? दिन के नाम। सोमवार का दिन था कि थी? सोमवार का दिन था, न कि सोमवार की दिन थी। तो कह रहा है कि दिन का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अच्छा माह में देखिएगा, माह में 2 माह का, पहला 2 माह का नाम स्त्रीलिंग होता है, जनवरी और क्या? फरवरी। दो माह का नाम क्या होगा? स्त्रीलिंग। जनवरी फरवरी क्या है? स्त्रीलिंग है। और बाकी माह कितना होता है? 12 होता है ना। तो 12 माह में 2 माह निकालिएगा तो कितना? 10। तो 10 महीने का जो नाम हो गया, जनवरी फरवरी के बाद क्या आएगा?
मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई जून आएगा। अच्छा, हम लोगों की दादी माँ या मम्मी पुरानका जमाने वाले लोग, वो लोग कहते हैं चैत बैसाख अगहन पूस जेठ आषाढ़ सावन भादो लहसुन प्याज तो वो सब जो है ना, वो सब भी आपका महीना का ही नाम। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लहसुन प्याज नहीं, मतलब ये सब किसका नाम है? बताइए किसका नाम है? तब बताइए दो ऐसे महीनों का नाम बताइए जो स्त्रीलिंग है? जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है उसको हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। कौन ऋतु? बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। आप देखिएगा ऋतुओं की रानी किसे कहा गया है? ऋतुओं की रानी किसे कहा गया है? वसंत ऋतु को। तो ऋतुओं की रानी, रानी से याद रखिएगा रानी पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। तब फरवरी महीना क्या होता है? रानी होती है कि राजा? तो फरवरी पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। देखिए ग्रहों में जितने भी ग्रह के नाम है, ग्रहों में जितने भी ग्रह के नाम है वह सब का सब पुल्लिंग होता है, सिवाय किसके? पृथ्वी। धरती हमारी पिता है, धरती हमारी माता है। तो धरती जो है या पृथ्वी जो है इसको माता कहा गया है। तो माता पुल्लिंग होगी कि स्त्रीलिंग होगी? तो याद रखिएगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सही होगा। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, गलत हो जाए। पृथ्वी जो शब्द है वो क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है कि करती है? करती है। करता है लिखेंगे तो गलत। बाकी शुक्र हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, ये सब क्या है? ग्रह है। जैसे वरुण और नेपच्यून जो है ये भी आपका क्या है? ग्रह है। तो ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। महीना में 2 महीना स्त्रीलिंग, बाकी सब पुल्लिंग। दिन में सब दिन क्या होता है? पुल्लिंग होता है। सब दिन क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ग्रह में एगो स्त्रीलिंग होता है, नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, नहीं कि करती है। अच्छा, देश का नाम क्या होता है? देश का नाम क्या होता है? पुल्लिंग। सुनिए, देश का नाम क्या है? पुल्लिंग है। देश का नाम क्या है? पुल्लिंग है। जैसे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ये सब देश का नाम क्या है? पुल्लिंग है। सुनिए इसके बाद क्या कह रहा है? पर्वत के नाम। किसके नाम? पर्वत के नाम। जैसे क्या? हिमालय, एंडीज, सहाद्री, सहाद्री, विंध्य, नीलांचल। किसका नाम है बताइए? किसका नाम है ये सब? पर्वत का नाम। पर्वत का नाम क्या होता है? पर्वत का नाम पुल्लिंग होता है। हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? पर्वत है। कह रहे एंडीज क्या है? पर्वत है। इसके बाद देखिए बाबू जितने भी आपके रत्न के नाम होते हैं। किसके नाम? रत्न। जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, हीरा मोती हो गया, ठीक है। जितने भी आपके रत्न के नाम है, किसके नाम? रत्न के नाम, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा चांदी जो शब्द है, चांदी जो शब्द है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो याद रखिएगा चांदी स्त्रीलिंग होता है। धातुओं का जो नाम होता है वो पुल्लिंग होता है। धातुओं में जैसे लोहा, लोहा क्या है? धातु है। लोहा क्या है जी? धातु। आप लोग धातु चैप्टर पढ़े हैं ना? धातु मेटल और नॉन मेटल पढ़े हैं, एलिमेंट चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें। अब एक बात समझिए, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए सोना चमकीला होता है, होती है लिखिएगा तो गलत। सोना चमकीला होती है नहीं, सोना चमकीला। अच्छा, सोना महंगा है। सोना क्या है? सोना महंगा है। सोना महंगा है। लेकिन याद रखिएगा चांदी, चांदी चांदी सस्ती है। सस्ती है। सस्ता है कि सस्ती है? महंगा है कि महंगी है? चांदी पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? याद रखिएगा चांदी जो होता है ना ये स्त्रीलिंग होता है। और बाकी जितने भी धातुओं के नाम जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, समझ रहे हैं ना, ये सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लोहा क्या है जी? लोहा उपयोगी होता है कि होती है? होता है। तांबा जो है या शीशा जो है, रांगा जो है, पीतल जो है, देखिए आपका जो रांगा जो है ना, आप ये पढ़िएगा ना मिश्र धातु वगैरह, मिश्र धातु, रांगा वगैरह का प्रयोग देखिएगा आप लोग, जो ये रेडियो वगैरह के दुकान पर देखिएगा तार और जोड़ने के लिए प्रयोग जो किया जाता है ना, वही आपका रांगा होता है। सुनिए शरीर के अवयव, अवयव माने होता है बाबू अंग है। शरीर के अवयव, अवयव माने क्या होता है? अंग। कान क्या है? अंग है ना जी। तो याद रखिएगा
कह रहा है ना कि कलाई, नाक, आंख, जीभ, खाल और बाह, ये सब स्त्रीलिंग है। क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है, अपवाद है ये। और बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। बताइए, कान क्या है? पुल्लिंग। मुंह क्या है? पुल्लिंग। दांत क्या है? पुल्लिंग। ओठ क्या है? पुल्लिंग। ये सब याद करने वाली चीज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मस्तक, अंगूठा, नाखून, हाथ, पांव, ये सब जो है, हाथ, पांव, सिर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन याद रखिएगा, कलाई है, कलाई क्या है? स्त्रीलिंग। गोरी है कलैया है, गोरी है कलैया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया है। देखिए, कलाई जो है ना, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। कलाई क्या हुआ? नाक का नाक बह रही है, नाक बह रहा है, नाक बह रही है। आंख। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नेत्र ही आंख है। नेत्र ही क्या है? आंख है। लेकिन बड़ा खतरनाक शब्द है। नेत्र कहेगा है, नेत्र कहेगा तो पुल्लिंग, आंख कहेगा तो बड़ा दिक्कत है भाई। नेत्र कहेगा तो पुल्लिंग, आंख कहेगा तो स्त्रीलिंग। आप इसके ऊपर हम आपको बताए थे, नेत्र हो गया, प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया, फल हो गया, जल हो गया, सब पुल्लिंग होता है। अकारांत शब्द है ना नेत्र। लेकिन आंख, देखिए, आंख भी अकारांत है, आंख भी अकारांत है। देखिए, जैसे बोलते हैं ना, आंख है भरी भरी और तुम, तो क्या बताए? आंख है भरी भरी कि आंख है भरा भरा? आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। समझ रहे हैं ना? तो आंख भरी भरी की भरा भरा? तो आंख पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? बोलिए, बोलो ना। तू लोग गाना वाना नहीं सुनता है? नहीं जमाने का? अच्छा, ये सब नहीं सुनते आप लोग? अच्छी बात है। क्या है? जीभ, खाल, बाह, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। कोई दिक्कत आपको? ये सब याद करने वाली चीज है। सरकार पुल्लिंग की स्त्रीलिंग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। सुनिए, है सरकार पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, फौज, जनता, लोग, ये लोग भी स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग, पुलिस स्त्रीलिंग, भीड़, भीड़ भी स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। भीड़, भीड़ लगा है नहीं, लगी है। पुलिस आया नहीं है, आई है। समझ रहे हैं ना? तो ये सब आप लोग, और भी आगे कुछ नियम होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सेव कर।